राधे राधे भक्तों, कार्तिक मास की इस पावन कथा के 8वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। यह शुभ मास भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का समय माना गया है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे भक्ति, सत्य और श्रद्धा से जीवन के हर अंधकार को दूर किया जा सकता है। तो आइए श्रद्धा से जुड़ते हैं कार्तिक मास अध्याय 8 के इस दिव्य पाठ में, जहाँ प्रभु की महिमा और भक्त की भक्ति का अद्भुत संगम होगा। कार्तिक महात्म अध्याय 8। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभे से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा को बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपक को शिरणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंद दरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूल से तथा च्यवन से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित स्वर्तोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। और मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक संपन्निक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान करके और देव पूजन करके वेदी आदि अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। ओम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा याचना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझे भगवान सदैव प्रसन्न रहें। मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वनम्र प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य
और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भक्तों, यह था कार्तिक मास पाठ का अध्याय 8। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि कार्तिक मास की आने वाली सभी अध्यायों के पाठ को आप सबसे पहले सुन सकें। राधे राधे।